हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज ट्रैक्टर। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मूवी फ्रेडी को, जो डिज्नी हॉटस्टार पर कल ही प्रीमियर हुई है, जिसमें हमें कार्तिक आर्यन एक अलग ही रोल में देखने को मिले हैं। तो चलिए बिना देर की शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। मूवी की शुरुआत में हम फ्रेडी को देखते हैं, जो कि एक डेंटिस्ट है और आज वो एक डेट पर आया है। वो मेरी शादी.com का एक रेगुलर क्लाइंट है। वो एक बहुत ही यंग लड़की से मिलने जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की प्रोफाइल लाइक्स किए होते हैं। लेकिन लड़की जब फ्रेडी से मिलती है तो फ्रेडी थोड़ा हेजिटेट होता है और हमारे फ्रेडी भैया की नजरें कहीं और ही जाती हैं, जिससे वो लड़की अनकंफर्टेबल फील करती है और वहां से चले जाती है। वो लड़की बहुत ही यंग थी, लेकिन लड़की के अनुसार फ्रेडी की उम्र जो प्रोफाइल पिक में दिख रही थी उससे कहीं ज्यादा थी। दरअसल वो कई सालों से अपने लिए एक लड़की की तलाश में है, लेकिन उसकी बात अभी तक नहीं बनी। अब एक लड़की फ्रेडी को कॉल करती है और बताती है कि उसे उसकी प्रोफाइल बहुत पसंद आई है, लेकिन वो फ्रेडी से पूछती है कि क्या उसकी प्रोफाइल पिक रिसेंटली है, मतलब ज्यादा पुराना फोटो तो नहीं है। तब फ्रेडी बताता है कि उसने 1 महीने पहले ही वो फोटो एक स्टूडियो से क्लिक करवाया है और उसके बाद फ्रेडी उसे ब्लू कैफे में मिलने को इनवाइट करता है। लेकिन अगले दिन 1 घंटे इंतजार करने के बाद भी वो लड़की उससे मिलने नहीं आती और तभी पास ही में बैठी कुछ लड़कियां और लड़के फ्रेडी का मजाक उड़ाते हैं। दरअसल वो फेक कॉल फ्रेडी को इन्हीं यंगस्टर ने किया था। अब ये सुनकर फ्रेडी बहुत दुखी होता और वहां से चला जाता है। अब एक पार्टी में फ्रेडी की आंटी उसे कहती है कि वहाँ सामने एक लड़की खड़ी है जो उसे लगातार देख रही है और उसे उसके पास जाकर उससे बात करना चाहिए। लेकिन जब फ्रेडी उस लड़की के पास जाता है तो वो लड़की उसे कहती है कि वो उसे नहीं देख रही थी और तभी वहाँ उसी लड़की का हस्बैंड आ जाता है, जो ये देखकर पहले तो फ्रेडी को मारता है और बाद में अपनी ही वाइफ पर शक भी करता है और भरी महफिल में उससे भी बदतमीजी करता है। अब मार खाकर फ्रेडी अपनी आंटी से कहता है कि उसने उससे झूठ क्यों बोला कि वो लड़की उसे देख रही थी। तब उसकी आंटी कहती है कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो उस लड़की से कभी बात नहीं करता। अब इत्तेफाक से अगले ही दिन वही लड़की फ्रेडी के क्लिनिक पर आती है अपना चेकअप करवाने, जहाँ हमारे फ्रेडी भैया की नजर फिर शरारतें करना शुरू कर देती है। अब फ्रेडी उस लड़की को कुछ टेस्ट करवाने को कहता है। उस लड़की का नाम कायनाज जिदानी होता है। अब कायनाज क्लिनिक से उसके घर जाती है, जहाँ उसका हस्बैंड उस पर शक करते हुए उससे इतनी लेट आने का कारण पूछता है और उससे खाना मांगता है। तब कायनाज बताती है कि वो डेंटिस्ट के पास गई थी, इसलिए आज उसने खाना नहीं बनाया। इस पर उसका हस्बैंड उससे मारपीट करता है, लेकिन ये सब फ्रेडी अपनी कार में बैठा नीचे देख रहा होता है और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो वहां से चला जाता है। दरअसल फ्रेडी की माँ भी घरेलू हिंसा का शिकार थी, जिसमें उसके बाप ने पहले उसकी माँ को गोली मार दी थी और उसके बाद में खुद को, और ये सब फ्रेडी ने देख लिया था जब वो बहुत छोटा था। अब नेक्स्ट डे फ्रेडी कायनास के बारे में उसकी रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, क्योंकि आज उसका अपॉइंटमेंट था लेकिन वो क्लिनिक नहीं आई थी। अब फ्रेडी कायनास को कॉल करता है, लेकिन कायनास कहती है कि वो नहीं आ सकती। इस पर फ्रेडी कहता है कि उसका इन्फेक्शन फैल सकता है, इसलिए वो उसके घर नहीं तो कहीं बाहर मिल सकते हैं। और अब वो दोनों एक पार्क में मिलते हैं, जहाँ फ्रेडी उसे आइसक्रीम भी ऑफर करता है। जहाँ फ्रेडी कायनास से पूछता है कि उसका हस्बैंड उसे क्यों मारता पीटता है। वो बताती है कि उसके हस्बैंड का उसका दोस्तों से मिलना उसे पसंद नहीं है। वो बताती है कि उसका हस्बैंड का एक रेस्टोरेंट है। उसके बाद वो फ्रेडी से पूछती है कि वो टेस्ट के लिए मिले थे। तब फ्रेडी कहता है कि उसका टेस्ट हो गया है, क्योंकि अगर उसे हीलिंग होती तो वो आइसक्रीम नहीं खा पाती। और फिर उसके बाद कायनास वहां से चली जाती है। उसके बाद फ्रेडी अपने कल के सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देता है और नेक्स्ट डे भी कायनास से मिलने की तैयारी करने लगता है। लेकिन फ्रेडी उसी रात कायनास के घर के नीचे पहुंच जाता है और उसे कॉल करता है और उससे एक बार मिलने को इंसिस्ट करता है। तब कायनास उससे मिलने को राजी हो जाती है। अब अगले दिन दोनों काफी पर मिलते हैं और इस तरह दोनों में दोस्ती और नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और बात चैटिंग से होते हुए मूवीज तक पहुंच जाती है, जहाँ दोनों थोड़े क्लोज होते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं। उसके बाद कायनास वहां से चली जाती है। अगले दिन फ्रेडी उसे कॉल करता है पर उसका कॉल नहीं लगता। उसके बाद वो उसके घर जाता है, जहाँ कायनास दरवाजा खोलती है और उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा मारपीट के निशान होते हैं और वो रोते हुए फ्रेडी को गले लगा लेती है। अब कायनास फ्रेडी से कहती है कि उसे अब यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि अगर रुस्तम यहाँ आ गया तो वो दोनों को मार डालेगा। तब फ्रेडी कहता है कि वो भी उसे मार डालेगा। अब कायनास बहुत रोने लगती है और फ्रेडी उसे सहारा देता है। अब नेक्स्ट डे दोनों फिर मिलते हैं, जहाँ फ्रेडी कहता है कि अगर दोनों को साथ होना है तो रुस्तम को रास्ते से हटाना पड़ेगा और वो ये करने को तैयार है। कायनास ऐसा करने से मना करती है। तब रुस्तम उससे कहता है कि फिर वो अपनी लाइफ ऐसे ही मार खाकर गुजार सकती है, लेकिन कायनास लास्ट में राजी हो जाती है। फ्रेडी उससे कहता है कि अब 1 हफ्ते तक दोनों ना मिलेंगे और ना ही बात करेंगे, बाकी वो संभाल लेगा। अब फ्रेडी रुस्तम को फॉलो करना शुरू कर देता है और उसे मारने की प्लानिंग शुरू कर देता है। अब एक रात फ्रेडी रुस्तम को फॉलो करता है और उसे अपनी गाड़ी से कुचल देता है और उसके बाद वो अपने सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर कर्जत चला जाता है। इधर पुलिस भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। अब फ्रेडी 1 हफ्ते बाद जब कायनास से मिलने पहुंचता है तो दोस्तों मूवी की शॉकिंग ट्विस्ट से पर्दा उठता है, जहां वो कायनास के घर में एक लड़के को देखता है
और यहाँ उसे ये पता चलता है कि कायनात ने सिर्फ उसके पति को मरवाने के लिए उसका इस्तेमाल किया और उसके साथ प्यार का नाटक किया। अब वो फ्रेडी को पुलिस से पकड़वाने की धमकी देकर उसे वहाँ से भगा देती है। अब इससे फ्रेडी पूरी तरीके से टूट जाता है। दरअसल कायनात ने ये सिर्फ रुस्तम के रेस्टोरेंट को हथियाने के लिए किया था और उसने उससे शादी भी इसलिए ही की थी। मतलब ये सब कायनात ने प्री प्लान कर रखा था। अब इधर गम में डूबा फ्रेडी कायनात की सभी यादों को जला देता है। इधर कायनात भी लाइट ऑफ पर्शिया की पूरी बागडोर अपने हाथों में ले लेती है। अब फ्रेडी वापस अपनी नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस सबसे नहीं निकल पाता। उसकी आंटी कायनात से बात करने को भी कहती है, लेकिन फ्रेडी मना कर देता है। अब अगले दिन फ्रेडी लाइट ऑफ पर्शिया में जाता है, जहां उसे देखकर कायनात और उसका बॉयफ्रेंड रेमंड बहुत गुस्सा होते हैं और फ्रेडी के सामने ही दोनों इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं। लेकिन फ्रेडी वहां से हिलता तक नहीं है और एक के बाद एक ऑर्डर वहां पर करने लगता है। अब कायनात का बॉयफ्रेंड रेमंड फ्रेडी के जूस में थूक कर उसे वो जूस दे देता है और फ्रेडी गुस्से की आग में वो भी पी जाता है। अब कायनात फ्रेडी से पूछती है कि उसे क्या चाहिए। फ्रेडी उनसे कहता है कि बस वो एक बार सॉरी बोलते हैं। तब कायनात का बॉयफ्रेंड उसे सारी फोटोज दिखाता है, जिसमें फ्रेडी के सभी वो फोटोज होते हैं जहां वो उसके घर के नीचे बैठा होता है और उसके सभी चैट्स के बारे में भी वो फ्रेडी को बताता है। इस बार फ्रेडी वहां से चला जाता है और अब फ्रेडी कायनात के घर जाता है और वहां उसके खाने में नींद की दवा मिला देता है और साथ ही कायनात के फेस वॉश में भी कुछ मिला देता है, जिससे कायनात का फेस बुरी तरीके से खराब हो जाता है। और अब फ्रेडी कायनात के घर जाता है और वहां उनके खाने में नींद की दवा मिला देता है और उसके बाद वो कायनात के फोन का अनलॉक करता है और उससे कुछ मैसेज टाइप कर किसी नंबर पर सेंड करता है। उसके बाद वो रेमंड के मोबाइल का लॉक खोलता है और उसके सारे पिक्स और चैट्स डिलीट कर देता है। अब रात में जब कायनात की आंख खुलती है तो वो ये देखकर बहुत घबरा जाती है और हॉस्पिटल के लिए अपने बीएफ के साथ निकलती है, लेकिन फ्रेडी ने उनकी कार के भी ब्रेक फेल कर दिए थे, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट डे कायनात एक और शॉकिंग न्यूज सुनती है कि सेफ्टी वाले उनका रेस्टोरेंट सील कर रहे हैं क्योंकि एक कस्टमर के फूड में छिपकली निकली है और उसने इसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी है और ये और कोई नहीं फ्रेडी है। और तभी फ्रेडी एक और धमाका करता है। वो कायनात के बीएफ के सोशल मीडिया से उन दोनों के इंटीमेट फोटोज अपलोड कर देता है, जिससे कायनात पूरी तरीके से हिल जाती है और वो ये समझ जाती है कि ये सब जरूर फ्रेडी का ही किया था रहा है। अब ये बात कायनात की माँ तक भी पहुंच जाती है। अब ये दोनों पहुंचते हैं फ्रेडी के घर, जहाँ वो उसकी बहुत पिटाई करते हैं, लेकिन तभी फ्रेडी के डोर बेल बजती है। उसके डोर पर होती है पुलिस। अब कायनात डोर ओपन करती है और पुलिस को बताती है कि फ्रेडी ने उसके हस्बैंड का मर्डर किया है। वो उसे फॉलो करता था और वो सभी बातें पुलिस को बताती है। अब पुलिस उनसे इस सबका प्रूफ मांगती है, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं था क्योंकि फ्रेडी ने वो ऑलरेडी डिलीट कर दिए थे और इसलिए पुलिस उनकी कोई बात नहीं मानती। पुलिस फ्रेडी से कंप्लेंट लिखवाने को कहती है, लेकिन फ्रेडी ऐसा करने से मना कर देता है और पुलिस कायनात और रेमंड को वार्न कर वहां से चली जाती है, जहां फ्रेडी अपनी शातिर स्माइल से दर्शकों का दिल जीत लेता है क्योंकि वो उसके प्लान में कामयाब हो जाता है। लेकिन क्या फ्रेडी यहीं रुकने वाला है या भी और भी बड़े कांड वो करेगा, ये तो वीडियो को पूरा देखकर ही पता लगेगा। और अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब फ्रेडी कायनात को कॉल कर ये बताता है कि उसने उसके घर में सांप छोड़ दिया है, जिससे कायनात बहुत डर जाती है, लेकिन वो बस एक बेल्ट होता है। अब कायनात फिर फ्रेडी को कॉल करती है और बताती है कि उन्होंने आज टर्टल सूप पिया है। दरअसल फ्रेडी के पास एक टर्टल होता है जिससे वो बहुत प्यार करता है, जिसका नाम हार्डी होता है। अब फ्रेडी फुटेज चेक करता है जहां वो कायनात के बॉयफ्रेंड रेमंड और उसके दोस्त को उसका टर्टल ले जाते हुए देख लेता है, जिससे फ्रेडी गुस्से से पागल हो जाता है। इधर कायनात फ्रेडी को रास्ते से हटाने के बारे में सोचने लगती है और हम उस भिखारी को फ्रेडी के साथ देखते हैं, जहां फ्रेडी उसे कुछ पैसे देता है। अब अगले दिन वो भिखारी पुलिस स्टेशन जाता है और बताता है कि उसने वो एक्सीडेंट देखा था, लेकिन उसने कार के लास्ट के 4 नंबर ही देखे थे और नंबर से पता चलता है कि वो कार फ्रेडी की थी। अब पुलिस फ्रेडी के पास पूछताछ करने जाती है, जहां पुलिस फ्रेडी से उस कार के बारे में पूछती है। फ्रेडी बताता है कि कार तो उसी की थी, लेकिन ड्राइव कोई और कर रहा था क्योंकि कायनात ने उसकी कार उस रात बोरो करी थी और कार उसका बॉयफ्रेंड रेमंड चला रहा था। और बाद में कायनात ने उसे बताया कि उसने एक इंसान को कुचल दिया है और जब मैंने कायनात से कहा कि वो पुलिस को सब कुछ सच बता देगा, तब उसने उसे एक मैसेज किया जिसमें लिखा था कि अगर वो पुलिस को बता देगा कि उन्होंने उसकी कार उधार ली थी तो वो उसे मार देंगे। और दोस्तों ये मैसेज फ्रेडी ने ही किया था जिस रात फ्रेडी कायनात के घर गया था। वो पुलिस को उसके टर्टल हार्डी के बारे में भी बताता है और वो क्लिप भी दिखाता है जिसमें रेमंड हार्डी को ले जाते हुए दिख रहा था। अब पुलिस रूटीन पूछताछ के लिए रेमंड को पुलिस स्टेशन बुलाती है। अब इधर फ्रेडी कायनात को बताता है कि उसने पुलिस को बता दिया है कि उसकी कार से उन्होंने रुस्तम को कुचला था। वो उन्हें कहता है कि या तो फेस टू फेस मिलकर सॉरी बोले और ये किस्सा यहीं खत्म कर दे,
या तैयार हो जाए पुलिस इंक्वायरी के लिए। और तब वो दोनों राजी हो जाते हैं, जहाँ फ्रेडी उन्हें करतज बुलाता है और ये दोनों भी उसे मारने के इरादे से वहां पर पहुंच जाते हैं। फ्रेडी उन्हें अपने साथ एक बैग लाने को भी कहता है। जब वो दोनों वहां पहुंचते हैं तो फ्रेडी के पास गन देखकर वो डर जाते हैं, लेकिन तभी कायनात वो गन उठा लेती है और फ्रेडी पर फायर करती है, लेकिन उसमें गोली नहीं होती। और उसके बाद फ्रेडी दोनों को बेहोश कर अपने क्लिनिक में ले आता है, जहां कायनात उसे बताती है कि हाइडी को रेमंड ने मारा था और अभी भी वो हाइडी की आंखों में उसके लिए प्यार देख रही है और दोनों को उनके रिश्ते को एक और चांस देना चाहिए। और तब फ्रेडी कहता है कि हाँ, ये हो सकता है। अब वो एक सेलो लेकर आता है, क्योंकि कायनात ने उससे उस झूठ कहा था कि उसने उसकी माँ से इंस्पायर होकर सेलो सीखा है, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाती। और तब फ्रेडी दोनों के दांत निकाल लेता है और उन दोनों को जिंदा वहीं पर दफना देता है। इधर पुलिस जब कायनात और रेमंड को अरेस्ट करने जाती है तो वो वहां पर फुटेज देखते हैं, जहां दोनों बैग लेकर उनके घर से निकल रहे थे और पुलिस को ये लगता है कि वो दोनों देश छोड़कर भाग गए। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी